तो दोस्तों आज लेकर आए हैं हम यहाँ पर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पाठ नंबर 9 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 12 से आगे के सभी सवाल। क्योंकि प्रश्न नंबर 12 तक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं सारे सवालों को, इसलिए हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 से आगे के सभी सवालों को कवर करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 है हमारा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश व 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो जैसे एक लाइट हाउस लगा हुआ है इस प्रकार से और समुद्र में दो जहाज हैं आगे और पीछे एक ही लाइन में, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक लाइट हाउस मान लेते हैं, ये हमारा लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर ऊंचा है और आगे दिया है कि इस लाइट हाउस से देखने पर, मतलब कोई आदमी यहाँ ऊपर चढ़ा हुआ है और यहाँ से समुद्र की ओर को देखता है, तो हम समुद्र में दो जहाज मान लेते हैं कि एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है। ये कहा है कि दोनों जहाज एक दूसरे के आगे पीछे हैं। अब इनके अवनमन कोण हमें दिए गए हैं। तो पहले जहाज का अवनमन कोण है 30 अंश और दूसरे का है 45 अंश। कोण लिखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कोण छोटा है वो दूर वाला लिखा जाता है और जो कोण बड़ा है वो पास वाला लिखा जाता है। तो यहाँ पर होगा 30 अंश और यहाँ पर होगा 45 अंश। ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। पूछा क्या है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी। पूछा क्या है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो होगी वो ये होगी इतनी, क्योंकि एक जहाज यहाँ पर है एक जहाज यहाँ पर है, ये दोनों के बीच की दूरी होगी। ये पहले जहाज की स्तंभ से दूरी होगी जो लाइट हाउस है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछी है। तो इसे आप चाहो तो कुछ मान भी सकते हो और चाहो तो कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर केवल और केवल इसे इसी तरीके से रखा रहने देंगे, ए बी सी और डी। यहाँ पर सी डी बराबर दिया है 75 मीटर और उसके बाद हमने माना है नीचे ये ए बी, ये हमने माना है ए बी बराबर एक्स ही हमें निकालना है। तो यहाँ पर लंब दिया है, आधार निकालना है। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब लंब और आधार का संबंध होता है तो सदैव tan का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज BCD में लगाएंगे, BCD में। BCD का मतलब है कि केवल इस त्रिभुज में लगाना है पहली बार, फिर दूसरी बार इस बड़े वाले त्रिभुज में लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा CD और आधार हो जाएगा BC। इस प्रकार से tan थीटा के स्थान पर 45 अंश रख देंगे और CD के स्थान पर 75 मीटर और BC का BC रहेगा। tan 45 के स्थान पर 1 रख देंगे और 75 का 75 रहेगा बटे BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये BC ऐसे ही रहेगा और 75 कम 75 भी ऐसे ही रहेगा। ये हमारा BC का मान निकल आएगा। लेकिन हमसे यहाँ पर BC का मान नहीं पूछा है। हमसे क्या पूछा है? यहाँ पर हमसे पूछा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालने के लिए अब हम इस पूरे त्रिभुज में फिर tan का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ACD में। अब की बार होगा त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब CD रहेगा लेकिन आधार AC हो जाएगा, AC। tan थीटा के स्थान पर 30 अंश दिया गया है, CD 75 ही रहेगा और बटे AC। यहाँ से AB है ये BC है, तो टोटल हो जाएगा ये AB प्लस BC, AB और प्लस BC। AB और BC दोनों के ही मान रख देंगे। यहाँ पर पहले tan 30 का मान रखते हैं 1/√3, ये 75 बटा AB और प्लस BC। यहाँ से क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद ये AB प्लस BC बराबर हो जाएगा 75 वर्गमूल
3। AB और BC के मान रखेंगे। AB का मान हमने माना है x, जो कि चित्र में दिखाई दे रहा है, और BC का मान हम निकाल चुके हैं 75 और बराबर 75 वर्गमूल 3। इस वाले 75 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 75 वर्गमूल 3 माइनस इधर आकर 75। इसमें से 75 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से वर्गमूल 3 बचेगा और यहाँ से माइनस का 1 बचेगा। तो दोस्तों ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकल जाएगी। प्रश्न नंबर 14 करते हैं, आप कॉपी कर लीजिए इसे। प्रश्न नंबर 14 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो कोई लड़की है 1.2 मीटर लंबी, वो ऊपर को इस तरीके से एक गुब्बारा देखती है हवा में। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब कोई ऐसा क्षण है या किसी समय, मान लीजिए किसी समय जो लड़की ने देखा गुब्बारे को, तो गुब्बारे का जो कोण आया लड़की की आंख के साथ वो 60 अंश आता है। लेकिन आगे लिखा है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश रह जाता है। घटकर 30 अंश कब रहेगा? जब गुब्बारा दूर की ओर जाएगा। यदि गुब्बारा लड़की की ओर आता है तो कोण घटेगा नहीं, वहां पर बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि गुब्बारा लड़की से दूर जा रहा है, इसलिए कोण घट रहा है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस अंतराल में गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर इसका चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं कि गुब्बारा पहले यहाँ पर था और लड़की पहले यहाँ पर थी। यहाँ लड़की खड़ी थी, यहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा था हवा में, और लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर। ये लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर और यहाँ से ये गुब्बारे की ऊंचाई है 88.2 मीटर। तो यहाँ से इतनी लंबी ये लड़की है, तो इसे एक इसके समांतर रेखा खींच देते हैं। तो इधर वाली जो दूरी बचेगी ऊपर की, वो बचेगी, ये थी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, और ये ऊपर की बचेगी अब 87 मीटर। ये इतनी बचेगी 87 मीटर। लेकिन जब लड़की देखती है तो कोण कितना आता है लड़की की आंख से? 60 अंश। लड़की की आंख यहाँ पर है तो ये 60 अंश कोण हो जाएगा। जब कुछ देर बाद ये गुब्बारा यहाँ से उड़कर और ये गुब्बारा यहाँ पर पहुंच जाता है आगे, तो अब कोण लड़की की आंख का, यहाँ का और यहाँ का कोण घटकर कितना रह जाता है? 30 अंश रह जाता है। तो ये कोण जो होगा, ये छोटा वाला कोण, ये 30 अंश होगा। इतना ये 30 अंश होगा। तो अब हमसे पूछा है कि गुब्बारे ने कितनी दूरी चली। गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक चला है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक गुब्बारा गया है, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी भी बराबर होगी। इस त्रिभुज को मान लेते हैं A, B और C। दूसरा वाला त्रिभुज मान लेते हैं, इसके समांतर एक रेखा और खींचते हैं पहले, और इस ABC को यहाँ की बजाय न मानकर यहाँ पर मानते हैं A, ये B और ये C, और ये बिंदु मान लेंगे D और ये बिंदु मान लेंगे E। इस प्रकार से हमारा जो ऊपर की दूरियां हैं वो कितनी रहेंगी? केवल और केवल 87 मीटर यहाँ पर ऊपर की दूरी रहेगी, क्योंकि 1.2 मीटर नीचे लड़की की लंबाई हमने इसमें से घटा दी है 88.2 में से। तो यहाँ पर आगे करते हैं, देखिए पहले त्रिभुज लगाएंगे ABC में। ये त्रिभुज का इतना नियम यहाँ पर माना जाएगा। तो निकालना क्या है ना, ये x, तो इसे हम x मान लेते हैं, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये भी x ही होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में वही tan लंब दिया है, आधार का निकालना है, तो हमें tan का नियम ही लगाना होगा। tan थीटा बराबर लंब BC बटा आधार AB। tan थीटा के स्थान पर दिया है 60 डिग्री। BC का मान है इस समय 87 और बटे में रहेगा AB का मान, अभी AB ही
रहने देंगे। tan 60 का मान वर्गमूल 3 बराबर 87 और बटा AB। AB की इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB का। जब AB का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB बराबर आप इन दोनों का पक्षांतर भी कर सकते हो। मतलब AB के स्थान पर वर्गमूल 3 और वर्गमूल के स्थान पर AB। इसे इस तरीके से चेंज कर दिया है तो ये ऐसे चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ पर वर्गमूल 3 से गुणा और वर्गमूल 3 से भाग कर सकते हैं। ऐसा करने पर 87 वर्गमूल 3 और बटे में 3 तिया 9 का वर्गमूल दोबारा से हो जाएगा 3 से 87 को काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 नाम 27, तो ये हो जाएगा 29 वर्गमूल 3 AB का मान। लेकिन हमसे ये AB नहीं पूछा था, हमसे तो BD पूछा है। मतलब गुब्बारा यहाँ से और यहाँ तक कितनी दूरी चला है वो पूछा है। इसलिए हम दूसरे त्रिभुज में और नियम लगाते हैं। पुनः त्रिभुज हो जाएगा ADE। पुनः त्रिभुज ADE में नियम लगाते हैं। त्रिभुज ADE में tan थीटा बराबर, और tan थीटा की बार लंब हो जाएगा ED और बटा आधार हो जाएगा AD। आधार हो जाएगा A से D तक की दूरी हो जाएगी AD। tan थीटा के स्थान पर 30 अंश रखेंगे, ED के स्थान पर ED का मान रखेंगे, और ED का मान है यहाँ पर वही 87 और बटे AD का मान है AB प्लस, देखो A से D तक की दूरी क्या होगी, ये AB और प्लस BD, AB प्लस BD दोनों मान रख जाएंगे। tan 30 का मान रखेंगे 1 बटा वर्गमूल 3, ये 87 बटा AB और प्लस BD रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस BD बराबर 87 वर्गमूल 3। यहाँ पर हम AB और BD के मान रखेंगे। AB का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं 29 वर्गमूल 3, और BD का मान हमने माना है x, जो कि गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी है, बराबर 87 वर्गमूल 3 यही रहेगा। इस 29 वर्गमूल 3 को इधर ले जाकर घटा देंगे। 87 वर्गमूल 3 माइनस 29 वर्गमूल 3 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 87 वर्गमूल 3 में से घटाएंगे 29 वर्गमूल 3 को, तो यहाँ पर बचेगा 58 वर्गमूल 3। 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5, तो इस समय हमारी गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 58 वर्गमूल 3 मीटर। और यहाँ पर लिख देंगे इसका मान कि आता है गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी 58 वर्गमूल 3 मीटर है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 15 है हमारा। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। मतलब एक मीनार है, उस मीनार पर आदमी खड़ा हुआ है, और वो आदमी खड़ा हुआ एक नीचे चलती हुई कार को देखता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। जैसे ही कार मीनार की ओर आती है तो 6 सेकंड के बाद कोण 30 से बढ़कर 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताना है, ये एक मीनार है और मीनार के आधार की ओर एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, जो कि इस समय 30 अंश के कोण पर चल रही है। 6 सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड के बाद मान लिया कार यहाँ आ जाती है, तो कार का जो कोण है अवनमन वो 30 से बढ़कर कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक 60 अंश हो जाता है। कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया, तो ये 60 अंश हो जाएगा। अब कार यहाँ से यहाँ तक जाती है 6 सेकंड में। इस त्रिभुज को मान लेते हैं A, B, C और D। पूछा क्या है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, नहीं मीनार की ऊंचाई नहीं पूछी है, यहाँ पर पूछा गया है
कि कार यहां से यहां तक कितने समय में पहुंचेगी। ए से बी तक जाती है 6 सेकंड में और बी से सी तक कितने समय में पहुंचेगी, मतलब इस बिंदु से मीनार तक कितने समय में पहुंचेगी। तो ये है 6 सेकंड और ये है यहां से यहां तक, इसकी अभी कोई पता नहीं है, तो ये हो जाएगी दूरी इतनी। यहाँ पर हमने ये क्या माना है, मैं ऊपर लिख देता हूं। तो हमें कार जो चल रही है एक समान चाल से, उस कार की चाल को मान लेते हैं v। माना कार की चाल v मीटर प्रति सेकंड है। कार की चाल को हमने मान लिया v मीटर प्रति सेकंड। अब समय बराबर होता है फॉर्मूला दूरी बटे चाल, या दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल। समय गुणा, यहाँ पर दूरी बराबर हो जाएगा समय गुणा चाल। तो हमें दूरी जो निकालनी है वो AB दी है, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, समय है 6 सेकंड और चाल मानी है हमने v, तो AB का मान हो जाएगा 6v। इसी प्रकार से यदि दूरी BC निकालनी है तो BC बराबर हो जाएगा समय t है और चाल हम v मान चुके हैं। तो ये दोनों दूरियां A और AB निकल जाएंगी, AB और BC दोनों दूरियां यहाँ पर निकल जाएंगी। अब लगाते हैं त्रिभुज ACD में लगा लो चाहे नियम, और BCD में लगा लो। पहले इसी त्रिभुज में लगा लेते हैं छोटे वाले में। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब है CD और आधार है इसका BC। यहाँ से tan थीटा का मान रखेंगे 60 अंश और CD का मान हमें दिया नहीं है, तो CD का CD ही रहने देंगे, और बटे में BC का मान रखेंगे TV। यहाँ से 60 का मान वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये CD बटा T और V हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस करोगे तो ये इधर CD और इधर हो जाएगा वर्गमूल 3 और TV। यहाँ से CD का मान ये निकल जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे। उन्हें त्रिभुज ACD में लगाएंगे अब tan का नियम। तो त्रिभुज ACD में आप चाहो तो ये जो ACD में आप लगा रहे हैं ये नियम पहले भी लगा सकते हो और ये नियम बाद में लगा सकते हो जो हमने लगाया है। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, लंब अब की बार भी CD ही रहेगा लेकिन आधार अब की बार AC हो जाएगा। tan थीटा के स्थान पर 30 अंश रखेंगे और CD का मान यहाँ से CD ही रहेगा अभी फिलहाल, वैसे निकाल लिया हमने CD का मान लेकिन CD रहने देंगे। और नीचे AC दो जगह तोड़ कर दिया है AB प्लस BC में, तो यहाँ पर लिख देंगे AB प्लस BC। tan 30 का मान रखेंगे 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर हो जाएगा CD बटा AB प्लस BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है AB प्लस CD AB प्लस BC। ये हो जाता है AB प्लस BC बराबर CD वर्गमूल 3। यहां से हम अब सभी के मान रखेंगे AB का, BC का और CD का। AB का हमारे पास है 6V, BC का हमारे पास है TV बराबर वर्गमूल 3, ये कांस्टेंट ऐसी रहेगा, और CD का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं वर्गमूल 3 TV, वर्गमूल 3 T और V। यहाँ से V सभी में से कॉमन लेकर कट जाएगा, तो V मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ से T बचेगा, यहाँ से 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और ये T और V बचेगा। यहाँ से V कट जाएगा, ये 6 प्लस T बराबर 3T। इस T को इधर ले जाकर घटा देंगे, 6 बराबर 3T और माइनस 1T। ये 3T में से 1T घटाएंगे तो 2T बचेगा, बराबर 6 करेंगे, T बराबर 6 बटा 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, तो T बराबर 3 सेकंड निकल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कार बिंदु B से बिंदु C तक जाने में, या ऐसे कह लो कि मीनार तक जाने में 3 सेकंड का समय और लेगी।
सवाल नंबर 16 है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो मीनार के आधार से ही है अब की बार दोनों बिंदु। मान लेते हैं कि हमारी कोई मीनार है और मीनार की ऊंचाई हमसे यहाँ पर पूछी गई है, तो इसे h मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई को। अब मीनार के आधार से एक बिंदु है 4 मीटर दूरी पर और एक बिंदु है यहाँ पर 9 मीटर दूरी पर। इस प्रकार से दो बिंदु दिए हैं, एक है मीनार के आधार से 9 मीटर और एक है मीनार के आधार से 4 मीटर। तो इस बार जो बिंदु दिए हैं वो ऐसा नहीं है कि पहला 4 है दूसरा 9 है, ये इस प्रकार से दिए हैं कि आधार से 4 मीटर पहला है और आधार से 9 मीटर दूसरा वाला है। इस प्रकार से दोनों बिंदुओं की दूरियां लिख जाएंगी। और कोण की बात करते हैं हम, तो कोण सवाल में कहा गया है कि कोण पूरक पाए जाते हैं। पूरक कोण किन्हें कहते हैं? पूरक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समपूरक, एक होते हैं कोटि पूरक। दो प्रकार के कोण होते हैं, समपूरक और कोटि पूरक। समपूरक मैं आपको बता दूं कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं, और जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वो कोटि पूरक कहलाते हैं। जैसे मैं आपकी याददाश्त के लिए दे दूं, मान लिया कि एक कोण 60 अंश है और एक कोण 30 अंश है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90 अंश। इसका मतलब है कि 30 अंश 60 का कोटि पूरक है और 60 अंश 30 का कोटि पूरक है। मतलब ये दोनों ही एक दूसरे की कोटि को पूरा कर देते हैं, इसलिए इन दोनों कोणों को कोटि पूरक कहते हैं। और इसी प्रकार से समपूरक होते हैं दो कोणों का योग जब 180 हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? या तो इसे थीटा मान लो या फिर इसे थीटा मान लो। और इसे एक को थीटा मान लेते हैं। मान लिया कि ये कोण थीटा है और ये कितना बचेगा? दोनों का योग कितना है? 90। तो यदि पहला थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से दूसरा वाला कोण हम लिख लेंगे। यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। बिंदु मान लेंगे ए, बी, सी और डी। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? हमने सी डी बराबर एच माना है, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे एच है। पहले त्रिभुज में नियम लगाएंगे तो tan थीटा का पहले त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। त्रिभुज बी सी डी में त्रिभुज बी सी डी है हमारा ये, और इस त्रिभुज में हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब है हमारा सी डी, आधार है हमारा बी सी। थीटा का मान थीटा ही रहेगा, लेकिन हम सी डी का मान और बी सी का मान रख देंगे। सी डी का मान h रख देंगे, बी सी का मान 4 रख देंगे और इसे समीकरण 1 मान लेंगे। नेक्स्ट समीकरण हो जाएगी हमारी जब हम ए सी डी में लगाएंगे। पुनः त्रिभुज ए सी डी में जब ए सी डी में हल करते हैं तो ए सी डी में हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब सी डी रहेगा और आधार ए सी रहेगा। लेकिन जब इनके मान रखते हैं तो सी डी का मान थीटा ना होकर क्या है? 90 माइनस थीटा है। क्या है? 90 माइनस थीटा। आप यहां पर भी 90 माइनस थीटा ही रखिए ताकि कोई डाउट ना हो। तो ये हो जाएगा tan, इस त्रिभुज का कोण है 90 माइनस थीटा और बराबर हो जाएगा लंब सी डी बटा आधार। ए से लेकर सी तक की दूरी लगेगी आधार में, क्योंकि हमें ये त्रिभुज लगाना है बड़ा वाले त्रिभुज में। ये tan में 90 में कोट हो जाएगा tan, कोट थीटा बराबर ये लंब सी डी एच रहेगा। आधार अब की बार ए से सी तक की दूरी 9 दी गई है। कोट को 1/tan कर लेंगे। 1/tan थीटा बराबर h/9। यहाँ से जब इसे उल्टा करोगे और इसे भी उल्टा करोगे, आप चाहो तो यहाँ पर tan का मान भी डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ से यहाँ को, लेकिन हम इसे जब पक्ष बदलेंगे इनके तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर इधर हो जाएगा 9/h। tan का मान और ये tan का मान दोनों आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। मतलब ये tan से tan कट जाएगा
तो यहाँ बचेगा h बटा 4 और यहाँ पर बचेगा 9 बटा h। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हमने समीकरण 1 से मान रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, इधर का वर्ग इधर जाकर वर्गमूल बनेगा, वर्गमूल 36 और h स्क्वायर बराबर जो वर्गमूल 36 है तो 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6। इसका मतलब है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, जो कि सवाल में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। 6 मीटर सवाल में कहा है और 6 मीटर हम सिद्ध कर चुके हैं। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 9.8 ऊंचाई दूरी अर्थात त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे हम कल इसी समय। आपको नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में जानकारी और उसकी पहली वीडियो प्राप्त हो जाएगी।